Hello and welcome to Dhaba Buzz, our election segment where we get you the sights, the sounds, the flavors of small town India. Today we are in Banaras, which is Prime Minister Narendra Modi's constituency. Ideally I should have been at the Dhaba, but I'm not at the Dhaba today because this is Banaras. And when you are in Banaras, you really have to look for unique things here. One of the unique things here is Monu's Chai Stall. Monu's Chai Stall has been an institution here in this area of Varanasi. Monu, पहले तो ये बताओ कि तुम यार इतनी अच्छी चाय कैसे बनाते हो, ये बताओ पहले क्या डालते हो इसमें? चाय में तुलसी की पत्ती, अदरक, इलायची डालते हैं। तुलसी की पत्ती तो और कोई नहीं डालते हो, देखा मैंने, तुम ही डालते हो यार। हाँ, हम ही डालते हैं। इससे आदमी का शरीर भी स्वस्थ रहता है और दिमाग भी सही रहता है। कितने साल के हो गए तुम आप? हम तो हो गए 32 ईयर्स। कब से कर रहे हो ये? लगभग 22 ईयर्स से। मतलब 22 साल के थे जब से कर रहे हो? ना, जब से 10 साल के थे। 10 साल से ही कर रहे हो तुम? अच्छा। पिताजी की डेट हो गई थी, तब से हम लोग ही दुकान देखने लगे। और तुम्हारे घर में कौन कौन है मोनू? 2 भाई हैं, 1 बहन। वो लोग क्या करते हैं? भाई मेरा दूसरा जॉब करता है, छोटा भाई यहीं रहता है। कभी तुमको ये नहीं लगा कि कोई जॉब कर लो या ऐसा कुछ कर लो, तुमको लगा कि इससे अच्छी रोजी रोटी चल रही है? हमको तो लगता है कि यहाँ से अगर हम हट जाएंगे तो फिर इतना प्यार है लोगों का, हम कहाँ पाएंगे। सही बात है, लेकिन इनकी देयर इज वन पर्सन हु वाज अ ग्राउज, आप कह रहे थे कि ये पुकारते रहते, चाय देते नहीं है। एक्चुअली में इनके क्राउड बहुत होता है और चाय पीने के लिए यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो ये सिर्फ पर्टिकुलर मैं तो हूँ नहीं, सबको इनको देखना है, सबको कन्विंस करके चलना है। इनकी चाय वेरी गुड, वेरी, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी चाय होती है इनकी। हम लोग स्पेशली 3 से 4 चाय डेली पीते हैं। 3 से 4 चाय पी जाते हैं ओनली मॉर्निंग में। चाय पे चर्चा भी कर लेते हैं थोड़ी बहुत? काफी चर्चा करते हैं हम लोग। अभी जैसे इनसे दोस्ताना टाइप का मजाक भी होता रहता है कि मोनू भाई चाय दीजिए। ये सारी चीजें। क्या नाम है आपका? अशफाक अहमद। क्या करते हैं आप अशफाक? मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं, चलिए ठीक है, आपके पास हम वापस आएंगे। नाउ आई एम गोइंग टू गो अक्रॉस दिस साइड वेयर यू कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल हु आर ऑल स्टैंडिंग हियर और सिटिंग अराउंड. These are people who are regular customers for Monu. In fact, Monu also heading across to give some tea to them, and I am going to just go across and speak to them. My colleague Ajay Singh is also here with me. Ajay Singh, of course, works with NDTV India, and he is a Banaras institution in himself. I'll speak to him also later, but let me first go here and speak to a lot of these people here. One of these gentlemen were also speaking about the budget. Sir, आपका नाम क्या है? अजय सिंह। आपका नाम भी अजय सिंह है, हमारे कोलीग का नाम भी अजय सिंह है, जानते हैं आप? कोई बात नहीं। ये बताइए, कल बजट है सर, आप ही, मैंने आपको बात करते हुए सुना कि कल बजट आ रहा है। आप लोग सैलरीड हैं या बिजनेस करते हैं? हम लोग बिजनेस में हैं, हम तो ये टैक्स प्रैक्टिशनर हैं। टैक्स प्रैक्टिशनर है। तो आपके हिसाब से कल देखिए ये बजट सर, बहुत लोग हाइप कर रहे हैं इसको, कह रहे हैं कि ये मोदी सरकार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बजट होगा। आपके हिसाब से ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप और मेरे जैसे मिडिल क्लास लोगों को थोड़ी राहत पहुंचा पाएंगी इस बजट में, अगर वो दें तो? मैंने बहुत राहत पहुंचाने वाले कोई बजट नहीं होगा, केवल लिमिट बढ़ाया जाएगा इसमें। कितना बढ़ाया जाएगा आपके हिसाब से? 3 लाख हमें उम्मीद है कि करेंगे ही। 3 लाख से 3 लाख करेंगे बस। 2.5 से 3 लाख। और आप तो टैक्स और कुछ टैक्सेशन में ये करेंगे, ये कि जैसे स्रोत पर जो निकासी है उसमें कुछ टैक्स लगाएंगे। अच्छा, तो उससे इनकी आय बढ़ सकती है, डायरेक्ट टैक्सेज में इजाफा होगा। जैसे आपको क्या लगता है फायदा क्या हो सकता है सर? फायदा गवर्नमेंट को होगा, उसी से तो सारे काम होते हैं। मुझे और आपको क्या फायदा होगा? मुझे कि जैसे रोड बनता है, मैंने जो भी मैंने इस टाइप के वेलफेयर वाले काम होते हैं उसी टैक्स, डायरेक्ट टैक्स से ही होता है। अच्छा, तो इसमें इजाफा होगा, ये कुछ करेंगे। जो अमूमन जितना है नोटबंदी के बाद पैसा तो अमूमन करीब सारा पैसा बैंक में आ गया है, तो वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट लोग करेंगे। तो उससे इस लगाने से निकासी पर वो जो इनकम गवर्नमेंट को जो नहीं जाता था और टैक्स लोग नहीं भरते थे, तो उससे उनको डायरेक्ट मिल जाएगा, डायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। आई एम आल्सो गोइंग टू गो एंड स्पीक टू दीस जेंटलमैन। सर, आपका नाम क्या है? Pankaj Agarwal. व्हाट डू यू डू पंकज, क्या करते हैं? I'm having my industry. You have your own, what industry do you have? Manufacturing of aluminum utensils and kitchenwares. And is this in Banaras itself? Yeah, in the Chandoli. In Chandoli. So tell me, in the last few months, there has been a lot of talk that, because of demonetization, industries have been affected, workers have been affected. What has been your personal experience? Last year has been very difficult. 3 major reforms have taken place. Firstly, it was VDS, that is voluntary disclosure scheme, then passing of GST bill, then demonetization of cash. The 8th November has gone back, 3 months have gone back, but the cash rollback has not come in the flow. Because of that, our industries are shutting down, and then employment is going up. Now we are expecting this budget that there should be some liberalization of funds, cash flow should be there, taxation should be relaxed to the level that again the small industries that have shut it down should be increased. If it won't be increased, and employment will be there everywhere, and it will create a panic situation in the country. Already large scale industries have sustained it because they were having the funds in the books, but we being a small industries were not having the same.
Secondly, I would like to suggest in this budget that senior citizens, super senior citizens that have the age of 80 plus are given a special rebate. But the rebate should not be there. They should be wiped off from the income tax slab, because whatever they are going to pay for the income tax, they pay from the work they have done from last 60-70 years, and already they have paid the taxes on that amount. And from that accumulated amount, they are gaining something. They are not earning at the age of 80. So the slab should be that super senior citizens should be wiped off from the income tax slab and given a super rebate for it. You were saying it should be a healthy economy and it should be good for everyone. But why are you not having a cup of tea then? I already had it. How many cups of tea do you have in a day? One. That's it? Yeah. बहुत लोग तो कह रहे हैं 4-5 चाय पी जाते हैं। नहीं, तो I like to have only one. एक ही पीते हैं। सर आपका नाम क्या है? डॉक्टर JS राय नाम है। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे सर, ये बात कर रहे थे इनकी इंडस्ट्री के बारे में, कैसे वो बंद होने के कगार पे हुई या मतलब थोड़ी इनको तकलीफ हुई। यहाँ ये तो मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी, अब चुनावी सवाल पूछे बिना तो हम लोग रह नहीं सकते हैं। ये बताएं कि नोटबंदी जो है, एक टाइम था अब से 1 महीने पहले जब बीजेपी कह रही थी सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होगा इनका, आजकल उतनी बातें नहीं सुन पा रहे हैं उसके बारे में। नहीं, धीरे धीरे नोटबंदी के बाद अब सब चीज़ें सेटल हो गई, इसलिए अब ये मुद्दा थोड़ा धीमा, और भारत में एक है कि जो चीज़ें थोड़ी सी पुरानी होती है उसको लोग भूलते भी जाते हैं। नोटबंदी एक बहुत अच्छा फैसला था, उसके क्रियान्वयन में भी भले थोड़ी बहुत दिक्कत हुई होगी तो, लेकिन ऑलरेडी सब लोगों ने इसका जो है बहुत अच्छा से वो लिया, और ये पॉजिटिव भी हुआ कश्मीर में और कई जगहों पे जैसा नक्सलाइट एरिया में। तो चुनावी मुद्दा भले न हो, चुनावी मुद्दा तो मोदी जी का एकमात्र रहता है विकास, अच्छा, डेवलपमेंट। और हम लोग बनारस की कॉन्स्टिट्यूंसी में चाहते हैं कि विकास हो, लेकिन अभी तक जैसा होना चाहिए नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? अब यहाँ गवर्नमेंट जो है स्टेट में दूसरी है, उसका भी एक बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि 27 सालों में यूपी में कोई विकास नहीं हुआ है, और बगल का राज्य एमपी है जो कि देखते देखते आज बहुत अच्छे कंडीशन में हो गया। अखिलेश तो कह रहे हैं सड़क बन गई, एक्सप्रेसवे बन गया, हॉस्पिटल बन गई, एम्बुलेंस हो गया। सैफई और आजमगढ़ और जो है लखनऊ दिखाई देता है, बीच में बनारस, मिर्जापुर और जौनपुर ये सब उनको नहीं दिखाई देता। का एक्सप्रेसवे भी बन रहा है, वो कह रहे हैं बनेगा, वो सब चुनावी घोषणा है। एक एक्सप्रेसवे उन्होंने बनवाया है, उसी को दिखा रहे हैं, जबकि पूरा प्रदेश और गड्ढे में चल रहा है। चलिए तो ठीक है, आई विल जस्ट कम टू दिस जेंटलमैन हियर, बट लेट मी आल्सो शो यू सम हेड गियर। सर ने टोपी पहनी हुई, इन्होंने टोपी पहनी हुई है, इन्होंने कुछ बड़ा अच्छा पहना हुआ है, ये क्या है सर? ये एक पगड़ी है भाई साहब। पगड़ी पहन के क्यों आए हैं? ये मेरी आदत है, कम से कम 20 से 25 साल हो गए यही पगड़ी पहन ये पगड़ी पहनते तो हुए। रंग बदलते हैं, यही वाली रखते हैं? नहीं, रंग बदलते हैं। रमेश, गिव हिम क्लोज अप यार ऑफ द पगड़ी। तो इस पगड़ी में ऐसा क्या खास है? अरे कुछ तो बताइए। एक्चुअली है क्या कि मेरी एक शुरू से हॉबी रही है कि टोपी की जगह पगड़ी बांधने का एक परंपरा, एक अपना एक उद्देश्य रहा है, और इसी वजह से मैं पगड़ी बांधता हूँ। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र यादव। क्या करते चले? बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन है। चलिए आपके यहाँ सभी हम वापस आएंगे। जी बताइए बताइए, क्या पूछ रहे हैं? किस आप क्या बोलना चाह रहे हैं? आपने रोका। इस सरकार के विकास के मुद्दे में बोलना चाहते हैं। बोलिए बोलिए। मुलायम सिंह यादव 2005 में मुख्यमंत्री थे प्रदेश के, इन्होंने 3 पुल पास किया, चुनार घाट, लंका से रामनगर और मिर्जापुर का बरैनी घाट का पुल। 2005 में ये पुल बनने चालू हुए और इनकी पुनः सरकार फिर आई 2012 में, और सरकार जा भी रही है, ये पुल बन के आज तक तैयार नहीं हुए। ये विकास का इनका यही है विकास। अच्छा, नहीं इधर तो बहुत कह रहे हैं लोग कि भाई ये हुआ है वो हुआ है, नोटबंदी से कितना फायदा हुआ है? ये विकास हुआ है? ये विकास आप बताइए। 10-15 सालों में जो एक पुल नहीं बना पाए 200 मीटर का, उद्घाटन कर दिए बड़ौदा का, क्या वो बन गया? बनने के बाद में उद्घाटन होता है। आगरा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो गया, क्या वो बन गया है? अभी नहीं बना। ऐसे लोग कहेंगे मोदी जी बहुत सड़क खोद दिए लेकिन बनी नहीं। कहाँ, मोदी जी भी एक भी उद्घाटन नहीं किया, जो बन गया उसी का उद्घाटन किया। अच्छा, जो बन गया। रह गई बजट की बात, बजट अच्छी आएगी। भाजपा के घोषणा पत्र में इसकी झलक दिखाई दे रही है। किसानों का ऋण माफ करने की बात चल रही है, उनका ब्याज माफ कर दिए हैं। ठीक है सर। आई एम गोइंग टू गो टू समबडी हु, एक बार आ रहा हूँ सर, एक बार आपके पास भी आ रहा हूँ। आई एम गोइंग टू गो टू दिस जेंटलमैन बिकॉज़ आप समाजवादी पार्टी से हैं। इधर बहुत बातें हो रही हैं कि घोषणा पत्र में भाजपा के इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, इतना कुछ खोल दिया है, कुछ बना तो है नहीं अभी तक। देखिए सर, ये झूठ की मशीन की सरकार है। जनता को गुमराह करके इन्होंने वोट लेने का काम किया है, और लोग कहते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे लिए गर्व की बात है। मैं इस बात को बड़े ही अपने पूरी ताकत से कहना चाहता हूं कि ये मेरे लिए बड़े शर्म की बात है कि वो वाराणसी के सांसद हुए। तो बहुत स्ट्रांग वर्ड है। 2.5 साल से उनकी सरकार बनी है, आज मजदूर भुखमरी के कगार पे है, बुनकर मुखमरी के कगार पे है, नौकरियां लोगों को नहीं मिल रही हैं,
व्यापारी परेशान है। और विकास की अगर कोई बात करता है तो मैं यशस्वी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि 24 घंटे बिजली, वर्णा कॉरिडोर, उसके बाद एक्सवे 4 लेन सड़कें। और रहा सवाल कि आपसे अगर हम ये कहते हैं कि साहब 2.5 साल की सरकार में आपने क्या किया, तो आप कहते हैं कि मुझे समय चाहिए। और 4.5 से 5 साल की सरकार में जो अखिलेश यादव ने कर दिया, पिछले 50 सालों के अंदर उत्तर प्रदेश में इतना विकास नहीं हुआ था। इसके लिए मैं यशस्वी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। आपको अभी स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए तो एकदम जनता को मंत्रमुग्ध कर दीजिएगा। जनता बिल्कुल एकदम जाग चुकी है, साइकिल दौड़ चुकी है। और ये विकास दिखाई पड़ रहा है ना। एक ही मेन रोड है BHU को जोड़ने वाली कैंट से, और ये 5 साल का इनका सत्ता खत्म हुआ। ये रोड आप देख लीजिए, इसका फोटो डालिए। 35 साल में क्या कह रहे हैं? इस वाराणसी के अंदर 35 साल से विधायक इनके, महापौर इनके, सांसद इनसे, जरा इनसे पूछ लीजिए कि 35 साल के अंदर इन्होंने वाराणसी के अंदर कौन सा विकास करने का काम किया है। पूरे घाट आज जर्जर स्थिति में है, लेकिन अखिलेश यादव ने सबसे पहले उन घाटों को 24 घंटे बिजली देने का काम किया। ये इन अंध भक्तों को पता नहीं है, इसको पहले पता कर लें। आपका नाम क्या है? तरुण चौबे। तरुण, आप क्या करते हैं? हाँ, बिजनेस करते हैं। क्या बिजनेस करते हैं? अपने अर्थ मूविंग मशीनरीज हैं, उनको ऑपरेट करते हैं। अच्छा, आप किस खेमे में यहाँ बताइए? यहाँ बहुत लोग हम तो राष्ट्र हित की बात में है, और मुझे लगता है कि भविष्य जो है भाजपा के साथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काफी आगे जाएगा। ये लगता है आपको? ये बिल्कुल लगता है। चलिए ठीक है। एक बार आई एम जस्ट गोइंग टू क्रॉस वन मोर टाइम, जल्दी से बोलिएगा। 15 विकास की बातें, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के विकास की बातें कर दूं। पूरे जिले में, हमारे शहरी में विद्युतीकरण हो रहा है, अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन का कार्य शुरू होने जा रहा है। अभी तो रोड खुदी हुई दिख रही है, अभी हुआ नहीं है। रोड खुदी तो उनकी सरकार बिगाड़ दी है, सपा की गवर्नमेंट। रिंग रोड बन रहा है, एयरपोर्ट तक 4 लेन बन रहा है, मऊ हाईवे रोड 4 लेन बन रहा है। अच्छा, ठीक है। गोरखपुर वाराणसी 4 लेन बन रहा है। ये सब होगा धीरे धीरे। So well, I think these are very interesting things that we have from here. बात कहना चाहूंगा बहुत बोलिए बड़ी ईमानदारी से। हमारी काशी की धरती एक सरोगेट मदर है। इसके पहले भी हमने कई बच्चों को अडॉप्ट किया। श्रीश चंद्र दीक्षित से लेके, जोशी जी से लेके तमाम सांसद बाहर से आए जिसको काशी की धरती ने अडॉप्ट किया। लेकिन आज तक उन बच्चों में से वर्तमान में भी जो हमारे सांसद हैं जिनको काशी की धरती ने अडॉप्ट किया, लेकिन इन बच्चों में से आज तक कोई लायक नहीं निकला। सारे लोगों ने काशी को छला है, सारे लोगों ने काशी को ठगा है, लेकिन अब काशी की जनता ठगने वाली इनको अडॉप्ट किया है, किसी को अडॉप्ट नहीं लेंगे। अब we are talking about adoption here, but I'll have to end this segment right here. A lot of people want to speak, but I think we're going to get more voices from across the city. But here a very lively and animated discussion. One good thing about Banaras is that wherever you go, you will find people with divergent views, but people who can hold a conversation and who can talk about a lot of things. So we are going to come back after the break and give you some more sights and sounds of Banaras.